नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिव्यांशु बुद्धिराजा ने हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उस पर आज सुनवाई हुई है। क्या फैसला हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आपको बता दें, करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और सबसे युवा उम्मीदवार मैदान में उतरे 31 साल के दिव्यांशु बुद्धिराजा मनोहर लाल के सामने जो है चुनाव लड़ रहे हैं। एक मामला दर्ज हुआ था, उस मामले के संबंधित कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई थी। उनकी जो अगली तारीख लगी है 7 तारीख लगी है, इसी महीने जो है दोबारा उस पर सुनवाई होगी। दिव्यांशु बुद्धिराजा से टेलीफोनिकली बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस सारे मामले में क्या कहना है और ये मामला क्यों दर्ज किया गया और अगली उनकी जो कार्रवाई है वो क्या रहने वाली है। तो दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ है। दिव्यांशु जी, याचिका आपकी लगी हुई थी और ये बताइए कि वो याचिका क्या लगाई आपने। और अभी पहले ये आया था कि डिसमिस होगी, बाद में नेक्स्ट डेट की बात हुई। पहले जानना चाहेंगे वो याचिका क्या थी आपकी तरफ से। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो मेरे ऊपर गलत मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और एक मुकदमा जो इन्होंने अभी रिसेंट मेरे पे दर्ज किया है, जो कानूनी किताब के मुताबिक होना ही नहीं चाहिए था जी। उसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट गया था। क्योंकि जिस दिन मेरी टिकट डिक्लेयर हुई उससे अगले दिन मुझे सुबह 6:30 बजे पता लगा कि मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। उसको लेकर मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में आज हियरिंग थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 7 तारीख की उसमें डेट डाल दी। जी। तो ये जो FIR थी, ये मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछने की FIR थी। जब बेरोजगारी के मामले पर मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछे पोस्टर लगा के, मनोहर लाल खट्टर जी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और ये कोई चोरी चकारी का मुकदमा थोड़ा ना है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का मुकदमा है। ये लोगों को पता है इस बात का कि किस प्रकार से मेरी आवाज को, कोई ये मैं पर्सनल अपनी कोई मेरा कोई पर्सनल काम नहीं था। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने का अगर मुझे ये सिला सरकार दे रही है तो मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे ऊपर 500 मुकदमे और दर्ज कर दे, मैं तो ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा। दिव्यांशु जी, अभी क्योंकि मराठा साहब को भी INLD ने अपना समर्थन दे दिया है, मुकाबला कड़ा है और JJP देवेंद्र कादियानी ये दावा कर रहे हैं कि जाट वोट जो है उनकी तरफ आ जाएगा। 2 लाख के करीब जाट वोट है। ऐसे में समीकरण क्या बना रहे हो आप जीत के? देखिए, मैं 31 साल का नौजवान हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो कौन सी जात कौन सी धर्म से आता है। जी। मैं सभी धर्मों सभी जातियों के हमारे नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को साथ लेके चलूंगा। जी। ये जात पात की राजनीति, ये धर्म की राजनीति दूसरी पार्टियां करती हैं। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों को सभी जातियों को एक सूत्र में पिरोकर चलने वाली पार्टी है। जी। मैं मानता हूं कि मैं सभी जातियों सभी धर्मों के हमारे युवा साथियों को, युवा शक्ति को अपने साथ जोड़कर, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद के साथ इस रण को लड़ूंगा। और इसको अब आप देखिए, आप महसूस कीजिए, करनाल के अंदर लोगों ने अपने हाथों में चुनाव ले लिया है। करनाल लोकसभा का चुनाव अब लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है और मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से वोट डल रही हैं। ये वोट काटू जो घूम रहे हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर जनता ने पहले भी विश्वास जता के बड़ी गलती करी है और इस बार भी जनता, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में वोट डलेंगी। और जो माहौल मैं महसूस कर रहा हूँ, जो लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि करनाल और पानीपत की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। और मनोहर लाल जी के 9.5 साल का जो कुशासन रहा है, उस कुशासन का बदला लेने के लिए करनाल की जनता और पानीपत की जनता तैयार है। लेकिन इनेलो और JJP ये कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर डमी कैंडिडेट जो है CM के सामने, मनोहर लाल साहब के सामने खड़ा किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग हमेशा से बीजेपी के साथ साठ-गांठ करके चलते रहे, इतिहास जानता है इस बात को, कोई इस बात को भुला नहीं सकता। चाहे वो INLD की बात हो और चाहे JJP की बात हो, ये लोग सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी। समय समय पर इन्होंने बीजेपी के साथ जो है सहयोगी रहे हैं। ये इन लोगों की बात का मुझे लगता है कोई ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जवाब करनाल और पानीपत की जनता देगी जब चुनाव का दिन आएगा और वोट की चोट से मनोहर लाल खट्टर जी को तो यहाँ से परमानेंट विदाई करने का काम तो करेंगे और जो ये वोट काटू घूम रहे हैं, इनकी भी जमानत जब्त करने का काम करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि
अभी क्योंकि समय कम मिला है आपको प्रचार करने के लिए और कई गांव हैं, 9 विधानसभा में हैं, तो कैसे आप प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं? और क्योंकि बीजेपी को 2 महीने पहले ये प्रचार का समय मिल गया था, तो कैसे जो है आपको प्रचार? मेरी उम्र 31 साल है जी कई बार लोग पूछते हैं कि मनोहर लाल जी की उम्र आपसे दुगनी से भी ज्यादा है। जी मैंने कहा उम्र चाहे उनकी मेरी दुगनी से ज्यादा, मेरी स्पीड मनोहर लाल जी से 3 गुना ज्यादा है। जी रात को 2-2 घंटे 3-3 घंटे चाहे सोएंगे, लेकिन प्रत्येक जो दुखी आदमी है, जो सरकार से दुखी है, जो मनोहर लाल खट्टर जी से दुखी है, जो इस भाजपा से दुखी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक, प्रत्येक वार्ड तक मैं पहुंचूं और लोगों से इस सरकार को भगाने की अपील करूं और जो लोग परेशान हैं उनके बीच में जाकर उनका सहारा बनूं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि करनाल की जो फिजा, पानीपत की जो फिजा बदल रही है, उसमें आप सब नतीजे अगर किसी लोकसभा सीट के होंगे तो वो करनाल की सीट के होंगे। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री करनाल से रहे हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, करनाल की शहर की जनता का क्या रुख है और किस तरह से देख रहे हैं? करनाल और पानीपत की जनता ने तो मनोहर लाल जी को 9.5 साल सलाखों पर बिठा के रखा। जी इतना प्यार, इतना स्नेह मनोहर लाल जी को दिया और मनोहर लाल जी ने बदले में क्या दिया, ये लोग पूछ रहे हैं। 9.5 साल मनोहर लाल जी ने इतने इस प्यार का जो है वो सिला क्या दिया? सिले के रूप में लाठियां दी, सिले के रूप में अत्याचार दिए, सिले के रूप में करप्शन दिया, सिले के रूप में जो है लोगों को दुखी करने का काम किया। आज लोग एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। की पार्टी ने उनके ऊपर रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता एक रिजेक्टेड मुख्य में स्वीकार करेगी। चलिए, धन्यवाद बुद्धि राजा जी, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने बातों पर भी खरे उतरेंगे जी। तो दिव्यांशु बुद्धि राजा आश्वस्त लग रहे हैं अपनी जीत को लेकर। उन्होंने पूरा समीकरण समझाने की कोशिश की कि वो कैसे जो है चुनाव जीतेंगे, मनोहर लाल के सामने कैसे वो अपनी नैया जो है पार लगाएंगे। फिलहाल आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर भी करें और यूट्यूब फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।